हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्यूरेसी। ठीक है, और एक्यूरेसी के टर्म में हम लोगों ने कुछ एरर कैलकुलेट किया था, जिसमें हम लोग लिमिटिंग एरर कैलकुलेट किए थे और जीआई वैल्यू को हम लोग देखे थे कि आपस में रिलेट किए थे। ठीक है, तो देन उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसको हम लोग देख सकते हैं कि देन अगर आपका रिलेटिव स्टैटिक एरर पूछा जाता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेटिव स्टैटिक एरर किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटर इज 205.5 माइक्रोफैराड वेयर एज ट्रू वैल्यू इज 202.5 माइक्रोफैराड। फाइंड द परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, तो पहले हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको पहले पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि द मेजर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज 205.5 माइक्रोफैराड। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटर की जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, वो कितना दिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस टर्म में भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर का जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपका दे रखा है 205.5 माइक्रोफैराड। क्लियर। आगे देखिए, वेयर एज इट्स ट्रू वैल्यू इज 202.4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो कैपेसिटर की जो ट्रू वैल्यू है, या इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है 202.4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो देन आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, और इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं RSE, रिलेटिव स्टैटिक एरर। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे कि जो परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू, ठीक है, इंटू 100। आप लोग प्लीज़ इसको याद रखें। ठीक है, प्लीज़ इसको आप लोग याद रखें कि किसी भी टर्म में, कैपेसिटर के टर्म में, किसी के भी टर्म में आपको दिया रहेगा मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, तो परसेंटेज स्टैटिक एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू, क्लियर, इंटू 100। क्लियर, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। यहाँ से आपका परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, आपका एम कितना दिया हुआ है, मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है आपका 205.5 माइक्रोफैराड, और आपका ट्रू वैल्यू कितना दिया हुआ है 202.4 माइक्रोफैराड अपॉन में ट्रू वैल्यू 202.4 माइक्रोफैराड इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट है, तो ये सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है 1.53%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आपका स्टैटिक रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने को ये फार्मूला याद रखना है कि परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू इंटू 100। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग, हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं अभी। आगे देखिए आप लोग, आगे एक बार देख लीजिए इसको। आगे है एक टॉपिक प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है शुद्धता। ठीक है, प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है शुद्धता। ठीक है, थोड़ा इसको समझने का कोशिश करते हैं। जस्ट उससे पहले हम लोग एक्यूरेसी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी में क्या था कि मान लीजिए कोई ट्रू वैल्यू थी। ठीक है, अगर मान लो कि अगर ट्रू वैल्यू दी है 1 एम्पियर,
ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे थी 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस, मतलब कि ट्रू वैल्यू को जो सबसे ज़्यादा जो मेजर वैल्यू नज़दीक होती है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो ये आपकी ट्रू वैल्यू है 1 एम्पियर, और इसके सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? 1.9 एम्पियर, सॉरी, अगर आपका मतलब ट्रू वैल्यू दिया हुआ 1 एम्पियर और मेजर्ड वैल्यू है यहाँ पे, सपोज दैट, देखिए यहाँ पे 1.9 नहीं, 0.9 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 0.7 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। तो आपका एक्यूरेसी में क्या था कि ट्रू वैल्यू के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा हो मेजर्ड वैल्यू, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पियर और मेजर्ड वैल्यू अलग अलग है आपका, क्या क्या है? 0.9 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 0.7 एम्पियर एंड 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो इस ट्रू वैल्यू को सबसे ज़्यादा जो नज़दीक है, सबसे ज़्यादा क्लोज है मेजर्ड वैल्यू, वो क्या है? 0.9। तो इस ट्रू वैल्यू के लिए सबसे एक्यूरेट जो वैल्यू कितना होगा? 0.9। 0.9 सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए होगा क्योंकि एक्यूरेसी बोलता है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस, क्योंकि इस ट्रू वैल्यू के सबसे नज़दीक जो मेजर्ड वैल्यू है वो 0.9 है, ना कि 0.8, 0.7, 0.6। तो इन सब में सबसे नज़दीक कौन है? 0.9 है इस ट्रू वैल्यू के। ठीक है, तो ये जो आपका 0.9 है वो इस वैल्यू के लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग देखें तो आपका एक यहाँ पे चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन। ठीक है, आपको हल्का फुल्का लगेगा कि दोनों एक जैसा है, बट दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों में डिफरेंट है। आगे हम लोग और देख लेंगे। ठीक है, तो प्रिसीजन का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी। जो डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी, जो बार बार, रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिपीट करना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ पे एक्यूरेसी में क्या हो रहा था कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस। ठीक है, मतलब ट्रू वैल्यू के जो सबसे ज़्यादा नज़दीक था जो वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट था। अब यहाँ पे क्या था कि डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि अगर कोई ट्रू वैल्यू दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी मेजर्ड वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ठीक है, एक्यूरेसी के टर्म में क्या था कि ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज जो भी मेजर्ड वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। प्रिसीजन में क्या होता है? डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी, मतलब कि कोई अब ट्रू वैल्यू दिया रहा है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी मेजर्ड वैल्यू है जो बार बार कोई एक ही वैल्यू दे रही है, बार बार उस वैल्यू पे जाके रुक जा रही है। ठीक है, तो वो जो वैल्यू होगा, ठीक है, उस ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा क्या होगा? प्रिसीजियस होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रिसीजियस होगा। ठीक है, तो वही इसका कहने का मतलब है कि प्रिसीजन का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी। ठीक है, कि डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी का मतलब कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? प्रिसीजियस होगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, प्रिसीजन का मतलब यही होता है कि ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू बार बार रिपीटेड हो रही है, वही वैल्यू उस ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रीसियस होगी। ठीक है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका ट्रू वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ट्रू वैल्यू दिया हुआ कितना? 2 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे दो तरीके का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, ए एंड बी। अब पूछा जाता है कि दोनों में कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रीसियस है, दोनों में कौन सबसे ज़्यादा प्रीसियस है? तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर। ठीक है, और अगर हम लोग ए की बात करें, ए ज़्यादा प्रीसियस है या बी ज़्यादा प्रीसियस है? तो ए की वैल्यू देखिए चेंज हो रही है। यहाँ पे ए की वैल्यू एक बार कितनी है? 1.9, एक बार 1.8, एक बार 1.7, एक बार 1.6, एक बार 1.5, 1.7, 1.41। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज, बट इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हम लोग बी की बात करें, ठीक है, कोई भी आपका ऐसा सिस्टम है बी है, तो इसमें देखिए एक बार वैल्यू दिया 1.8, फिर दिया 1.5, फिर दिया 1.5, फिर दिया 1.5, 1.5, 1.51। मतलब कि ट्रू वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर, बट उसके रिस्पेक्ट में जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमेशा जाके
1.5 एम्पियर पे क्या हो रही है, रुक जा रही है, मतलब बार बार 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर। ये इसके जो 1.5 एम्पियर है वो ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा नज़दीक नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है, 1.9 एम्पियर। लेकिन क्या है कि 1.5 एम्पियर बार बार ये वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका डिफिनेशन ही है कि डिग्री ऑफ रिपीटबिलिटी, ठीक है, कि अगर कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो वो जो वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा प्रीसियस होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 1.5 एम्पियर ऐसा है कि जो एक हमेशा बार बार क्या रिपीट हो रहा है, वो एक ही जगह पे जाके अगर हम लोग किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रू वैल्यू 2 एम्पियर है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमेशा वो मैक्सिमम टाइम पे बार बार हम लोग को अगर रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो 1.5 एम्पियर पे जाके रुक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1.5 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका सिस्टम बी होगा वो क्या होगा, प्रीसियस होगा, प्रीसियस होगा, क्योंकि इसमें एक वैल्यू ऐसी आ रही है, हम लोग जो बार बार रीडिंग ले रहे हैं कि वो बार बार क्या हो रही है, एक वैल्यू 1.5 जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू बार बार रिपीट होती है, ठीक है, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको वो जो आपका सिस्टम होता है वो क्या होता है, मोर प्रिसिसियस, ठीक है। कि हम लोग कोई भी अगर रीडिंग ले और कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कि अगर किसी चीज़ से मेजरमेंट कर रहे हैं, 2 4 5 रीडिंग लेते हैं, तो बार बार जो वैल्यू आ रही है उसी को हम लोग एक्यूरेट मान लेते हैं, उसी को हम लोग एक्यूरेट मान लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रिसीजन में वही होता है कि डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी, ठीक है, कि कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है उसी को हम लोग मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रिसीजियस है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि कोई अगर कोई वैल्यू एक्यूरेट हो सकती है, ठीक है, वो वैल्यू एक्यूरेट हो सकती है, प्रिसीजियस भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सिस्टम प्रिसीजियस है तो मोस्ट एक्यूरेट भी हो, ठीक है। अगर कोई जो सिस्टम है वो एक्यूरेट है तो ये हो सकता है कि वो क्या होता है, वो हो सकता है कि वो प्रिसीजियस हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर सिस्टम आपका प्रीसियस है तो एक्यूरेट भी हो। क्लियर, हमेशा इसको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, हाईली प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1.5 ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्लोज नहीं है ट्रू वैल्यू के, ठीक है, इस ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोज नहीं है, बट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। बट क्योंकि 1.5 एम्पियर 1.5 ये वैल्यू बार बार क्या रिपीट हो रही है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है ये है कि आपकी क्या है, प्रीसियस है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये जो वैल्यू है मोस्ट एक्यूरेट है, उसी चीज़ को बोल दिया। इसको ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान लें हम लोग बोल दिया कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रीसियस कौन है, तो बी है, सबसे ज़्यादा प्रीसियस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 1.5 ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हाईली प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट मे और नॉट बी एक्यूरेट, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाईली प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट हो आपका एक्यूरेट हो भी सकता है, एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका मेजर्ड वैल्यू दे रहा है वो ट्रू वैल्यू से क्या हो रहा है, हो सकता है कि काफ़ी दूर भी दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो ट्रू वैल्यू को सबसे नज़दीक जो वैल्यू है वो क्या है, 1.9 एम्पियर है, लेकिन इसमें हम लोग ये लेते हैं कि 1.5 एम्पियर बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम लोग इसको मानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रीसियस है, ठीक है। तो हाईली प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट मे और नॉट बी एक्यूरेट, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर, बिकॉज several times the most precious instrument give wrong result, ठीक है। बहुत बार ये होता है कि कोई भी अगर इस तरीके का प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो हो सकता है कि अपने को गलत रिजल्ट दे, ठीक है, गलत रिजल्ट। मतलब यही होगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हाईली प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट भी है, ठीक है, एक्यूरेट भी हो, ठीक है। क्लियर, आगे देखिए, हाईली प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मीन डैट हाईली एक्यूरेट। इसी चीज़ को मैंने बोला कि अगर कोई भी आपका सिस्टम है अगर हाईली प्रीसियस है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हाईली एक्यूरेट भी है, बट अगर कोई सिस्टम हाईली एक्यूरेट है तो हाईली प्रीसियस भी है, ठीक है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, इसको इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई सिस्टम हाईली प्रीसियस है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हाईली एक्यूरेट भी है, बट अगर कोई सिस्टम हाईली एक्यूरेट है तो वो हो सकता है कि हाईली प्रीसियस भी हो, हाईली प्रीसियस भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर आपका प्रिसीजन दिया हुआ है कैलकुलेट करने का, तो उसमें हम देख लेते हैं कि ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में वो जो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मेजर्ड वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर कोई एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, तो
तो उस तरीके का जो सिस्टम होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या होता है, मोस्टली प्रीसियस होता है, ठीक है। और देन आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सिस्टम आपका हाईली प्रीसियस है तो हाईली एक्यूरेट हो सकता है, बट कोई हाईली एक्यूरेट जो सिस्टम है वो हाईली प्रीसियस हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रिसीजन। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे आपका एक टॉपिक था, ठीक है, लिनियरिटी, ठीक है। तो लिनियरिटी के बारे में हम लोग देखते हैं, तब तक देखिए आप लोग इसको। आगे जो आपका टॉपिक है वो है लिनियरिटी, ठीक है। तो अपन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें लिनियरिटी और सेंसिटिविटी दोनों एक जैसा ही है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिनियरिटी और सेंसिटिविटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।